सो गाइस, इमरजेंसी फंड ये वर्ड जो है, ये आपने, अगर आप इन्वेस्टमेंट की वीडियोस देख रहे हो, या अगर आपको इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट है, आप यू आर रिसर्चिंग, आप आर्टिकल्स पढ़ रहे हो या आप लोगों से बात कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये वर्ड इमरजेंसी फंड जो है, ये दो वर्ड्स आपके सामने आते ही है। हर एक बंदा इस बारे में बात कर रहा होता है। हर एक बंदा ये कहता है कि भाई, इन्वेस्टमेंट करने से पहले इमरजेंसी फंड तो होना ही चाहिए। तो ये इमरजेंसी फंड क्या होता है? तो इमरजेंसी फंड बेसिकली इज, एज द वर्ड सजेस्ट, इमरजेंसी फंड। तो इमरजेंसी के लिए जो पैसा आप साइड पे रखते हो, वो पैसा होता है। बट अभी इमरजेंसी क्या है, ये कैसे डिसाइड होगा? तो जैसे अभी अगर आप मुझे ये बोलोगे कि भाई, मार्केट में एक नया मैकबुक आया है एंड आई वांट टू परचेस इट लाइक राइट नाउ एंड आई हैव इनफ मनी, लाइक आपके पास उतने पैसे हैं तो आपको वो खरीदना है, तो इज दैट कंसिडर्ड टू बी इमरजेंसी फंड? वेल, दैट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी इमरजेंसी फंड। सो वो अगर पैसे आप उस मैकबुक को खरीदने में लगाते हो, देन दैट इज नॉट एन इमरजेंसी, दैट इज मेयरली यू वांटिंग समथिंग। इमरजेंसी जो है वो बेसिक टर्म्स में है कि अगर डॉक्टर के पास जाना पड़े, या अगर आपकी गाड़ी बीच रास्ते में ख़राब हो जाए, या अगर आप घर में रहते हो, जो घर आपका खुद का है, तो घर में अगर कुछ रिपेयर आ जाए, अगर आप रेंट पे भी रहते हो और कुछ रिपेयर आ जाए, आपका बेड टूट जाए, आपका टीवी ख़राब हो जाए, या ऐसी चीज़ें जिनके बिना आपकी डेली रूटीन लाइफ जो है वो चल नहीं सकती, और उन चीज़ों में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो आप इमरजेंसी फंड यूज़ कर सकते हो। या आपकी हेल्थ को कुछ प्रॉब्लम हो, या ऑल ऑफ दैट स्टफ। तो ये होता है इमरजेंसी फंड। अब नेक्स्ट सवाल जो लोगों के मन में आता है वो है कि भाई, कितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए आपके पास? तो यार देखो, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी, और मैं इन्वेस्टमेंट पे रेगुलरली काफ़ी सारी वीडियोस देख रहा हूँ। बट ये चीज़ है कि हर एक वीडियो में लोग अलग अलग चीज़ों के बारे में बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई, आपके पास आपका 50-30-20 का रूल होना चाहिए। तो 50% जो है वो आपकी नीड्स पे आप खर्चा करो, 30% जो है वो आपकी वांट्स पे आप खर्चा करो, और 20% जो है वो आप अपना सेव करो। तो वांट्स मतलब नीड्स जो होता है वो बेसिकली आपके बिल्स हो गए, आपका रेंट, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल और वो सारी चीज़ें। फिर जो 30% है वो आपके वांट्स हो गए। तो वांट्स मतलब अगर आपको कुछ बाहर जाना है दोस्तों के साथ, या आपको कुछ ख़रीदना है, कपड़े लेने हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी वांट्स हो गई, और 20% आपको सेव करना है। एक ये भी बहुत पॉपुलर है। दूसरा, मैंने भी इस पे एक वीडियो बनाया है कि हाउ टू दिस मनी सेविंग टिप विल चेंज योर लाइफ। तो वो जो टिप है वो मैंने एक बुक में से ली थी। इस बुक का नाम है रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, और वो बुक काफ़ी अच्छी है। मैंने वो बुक पढ़ी, और बुक काफ़ी अच्छी है, और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग सारे उस बुक को पढ़ें। और मैं एक्चुअली सोच रहा हूँ कि आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन द 3 बुक्स ऑन पर्सनल फाइनेंस दैट चेंज माई लाइफ। लाइक मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो बुक्स जिनसे व्हाट वाज माय मोमेंट, कि मैं वो स्टोरी भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि किस मोमेंट पे आई केम टू नो कि यार नहीं, मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, एंड आई डिसाइडेड कि हाँ, ओके, दिस इज़ इट। वो भी, उसके ऊपर भी एक वीडियो मुझे बनाना है, और बुक्स के ऊपर भी बनाना है, तो जल्दी शायद नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर होगा। तो यस, सो उसमें जो है वो ये कहता है कि आप अपनी सेविंग्स, अपने इनकम का 10% जैसे ही आपकी इनकम आए, मतलब अगर आपको मंथली पे फर्स्ट को आती है, या फोर्टनाइटली या वीकली। ऑस्ट्रेलिया में जो लोग रहते हैं उन लोगों की कहीं लोगों की फोर्टनाइटली भी आती है, कई लोगों की वीकली आती है। मेरी खुद की फोर्टनाइटली आती है। तो जैसे ही आपकी इनकम आए, आप उसका 10% पैसा निकाल के साइड पे रख लो, ठीक है। और जो ट्रेडिशनल सेविंग का जो फॉर्मूला है वो है इनकम प्लस एक्सपेंसेस
इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल्स टू सेविंग्स। ये ट्रेडिशनल एक फॉर्मूला है कि भाई जो आपकी इनकम है उसमें से खर्चे निकाल दो, जितने बच गए वो आपके पैसे सेविंग्स हो गए। बट ये जो बुक है वो आपको ये कहती है कि ये फॉर्मूला गलत है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के, जैसे मेरे खुद के लाइफ में ऐसा था कि लाइक अभी भी लाइक टिल डेट मेरी जितनी इनकम है उतने ही मेरे खर्चे हैं। बट आपने देखा होगा कि आप कभी अगर कुछ नई चीज़ खरीदते हो जिसमें आपको इंस्टॉलमेंट्स पे पेमेंट करनी है, या आप कोई नई सर्विस खरीदते हो, जैसे काफ़ी सारे लोगों ने आजकल नेटफ्लिक्स खरीदा होगा क्योंकि कोविड-19 की वजह से लोग घर पे बैठे हैं। तो वो जो नेटफ्लिक्स के जितने भी पैसे हैं, मुझे नहीं पता कितने हैं, 500 रुपये जो भी है, वो आपको एवरी मंथ या देने होते हैं एवरी मंथ। तो आपके अकाउंट से वो पैसे कटते हैं। शुरू में आपको ऐसा होता है कि यार ये नेटफ्लिक्स के पैसे जा रहे हैं, बट एक पॉइंट ऐसा आता है कि यू गेट यूज टू इट, आप यू डोंट रियलाइज कि ये पैसे जा रहे हैं। दैट्स लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ योर एक्सपेंसेस नाउ। तो 500 रुपये कटने के बाद आपके जितने बचते हैं आप वो पैसे भी यूज़ करते हो एंड यू आर हैप्पी विद इट, सो ये चीज़ सेविंग्स के साथ भी हो सकती है, और यही आपको बुक बोलती है। बुक कहती है कि आपको अपना 10%, आप डिसाइड कर लो जो भी आपकी इनकम है उसका 10% पैसा आप निकाल लो और आप उसको साइड पे रखते जाओ, और उस पैसे को आप टच मत करो शुरू में। तो उसके बाद थोड़े टाइम के बाद आप उस पैसे को इन्वेस्ट करो। तो दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक, वो मैं आपको जब वो बुक के बारे में बताऊंगा उसमें आई टेल यू इन डिटेल कि क्या है और वो क्या डिटेल में कैसे चीज़ें बताती है। सो दैट्स दैट। कमिंग बैक टू द टॉपिक, इमरजेंसी फंड। सो काफ़ी सारे थियोरीज हैं, काफ़ी सारी वीडियोस हैं, आपने देखी होंगी। एंड काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि इमरजेंसी फंड जो है वो आपका मतलब 1 महीने का होना चाहिए, 2 महीने का होना चाहिए, 3 महीने का होना चाहिए। जो भी आपकी 1-2 महीने 3 महीने की इनकम है वो आपकी इमरजेंसी फंड में होनी चाहिए। टू अ सर्टेन एक्सटेंट आई अग्री टू दैट पॉइंट कि मेरे हिसाब से आई वुड बी कंफर्टेबल इफ़ मेरे पास एटलीस्ट 2 महीने की इनकम मेरी विल बी इन सेविंग्स। क्योंकि अगर कुछ होता है, जैसे अगर मैं बीमार हो गया या कुछ फिज़िकली मुझे कुछ लग गया या कुछ भी, जॉब पे भी अभी कोविड का प्रॉब्लम है, लॉकडाउन हो गया, लाइक आज के पहले भी नेवर इवन थॉट दैट लॉकडाउन वुड बी अ रियल प्रॉब्लम है, वी वुड बी स्केर्ड कि भाई लॉकडाउन कब हो जाएगा। एंड अभी जो सिचुएशन है विक्टोरिया में भी इतने केसेस सेकेंड वेव में बढ़ रहे हैं कि देयर इज़ अ चांस, लेस बट देयर इज़ अ चांस कि न्यू साउथ वेल्स को भी लॉकडाउन करना पड़े। तो वी नेवर इवन थॉट कि भाई ये कोई प्रॉब्लम होगी, बट अब है, तो इसको भी आपको लेके चलना है। सो मान लो अगर लॉकडाउन हो गया और सारे काम बंद हो गया तो आपको पैसा कौन देगा? तो यू हैव टू हैव योर इमरजेंसी फंड फॉर टाइम्स लाइक दीज। तो मेरे हिसाब से पर्सनली आई वुड से कि 2 महीने की मेरी जो टोटल इनकम है, इफ़ आई हैव दैट मच मनी इन माई सेविंग्स इन माई इमरजेंसी फंड, आई वुड बी कंफर्टेबल। एंड फॉर मी टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन दिस इन्वेस्टिंग जर्नी दैट आई वांट टू स्टार्ट, उसमें ये बहुत ज़रूरी है, लाइक देयर आर स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप जो है, जो मैं कर रहा हूँ, जो मेरा काफ़ी हद तक हो चुका है, दैट इज़ टू कम्प्लीटली फिनिश ऑफ योर डेट। आपकी जितनी भी डेट है उसको आप ख़त्म करो सबसे पहले। यू शुड नॉट बी ओइंग मनी टू एनीवन। हाँ, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ चलता है, बट मेजॉरिटी ऐसा नहीं कि आप यू आर ओइंग मनी टू पीपल और आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके इन्वेस्टमेंट में भी आपका लॉस हो गया, तो देन व्हाट आर यू गोइंग टू डू? तो डेट को ख़त्म करो। सेकेंड चीज़ है कि इमरजेंसी फंड खड़ी करो, एक हैव अ सेफ्टी नेट। अगर आपने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए और वो डूब गए तो आपके पास यू शुड हैव सम एक्स्ट्रा मनी टू कवर योर बेसिक एक्सपेंसेस। तो दैट इज़ व्हाई यू नीड इमरजेंसी फंड। और लास्ट इज़ स्टार्ट इन्वेस्टिंग। और इन्वेस्टिंग भी आप उसमें भी काफ़ी सारे तरीके होते हैं इन्वेस्ट करने के, विच इज़ अ सेपरेट वीडियो। तो दिस इज़ व्हाट इमरजेंसी फंड इज़। एंड राइट नाउ आई एम एट द स्टेज वेयर मेरा ऑलमोस्ट डेट ख़त्म हो चुका है। आई हैव अ लिटिल बिट मोर टू गो।
और एक बारी वो हो जाए उसके बाद आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई इमरजेंसी फंड एंड मैं I've just started, like I'm now putting 10% of my income because I really think that the Richest Man in Babylon का जो पूरा उन लोगों ने explanation दिया है that was really good. So I have just started putting 10% of my income aside. Every week मैं वो चीज़ करता हूँ. तो एक बारी when I reach a substantial amount तो मैं आप लोगों को एक update दूंगा. And when I start actually investing तो मैं आपको I'll take you through the process of that also. So आज का वीडियो यही था इमरजेंसी फंड पे एंड आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग एक्सप्लेनेशंस ऑन लाइक सिंपल एक्सप्लेनेशंस ऑन दी स्मॉल टर्म्स. अगर आपको कोई टॉपिक पे या कोई वर्ड की एक्सप्लेनेशन के लिए वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड इफ़ यू कम ऑल द वे थ्रू हियर तो फिर सब्सक्राइब कर दो. मैं